हेलो गाइस, दिस इज़ मनी सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी पीसीएस का यहाँ पर पेपर हुआ है 24 अक्टूबर में। उसका जो फर्स्ट पेपर है जीएस वाला, हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। हम यहाँ पर सबसे सटीक आंसर की लेके आए हैं। जो लोक सेवा आयोग की जो आंसर की आने वाली है, तो उससे हमारा एक या दो प्रश्न यहाँ पर वेरी करेगा। हमारा यही प्रयास है कि हम सबसे सटीक आंसर यहाँ पर दें। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डाउटफुल होने वाले हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलते हैं अपने। तो हम यहाँ पर जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ये पेपर है सेट सी का। ये पेपर है सेट सी का, ये पेपर जो हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न हमारे पास वो है एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन ये है कि वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और दूसरा ये है कि वो एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि सिंगरौली स्थित कहाँ पर है, सिंगरौली किस राज्य में यहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा इसका यहाँ पर बी, सही उत्तर है बी यहाँ पर सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 2019 और 20 में निम्नलिखित देशों में से किसके भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सरप्लस बैलेंस के बारे में, तो सबसे अधिक जो रहा है वो यूएसए के साथ रहा है। और इसको ही लेकर जो प्रेसिडेंट थे पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने काफ़ी यहाँ पर चर्चा भी की थी इसको लेकर के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत की में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें हैं वो यहाँ पर भूमध्य सागर से नमी प्राप्त करके यहाँ पर भारत का जो उत्तर भारत है, जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और उत्तराखंड तक भी वर्षा करते हैं। तो ये इसको जो नाम दिया गया है पश्चिम विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न काफ़ी पिछले एग्जामों में पूछा गया है, तो रिपीटेड प्रश्न था ये। सही उत्तर इसका होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षित एस्पिरेंट जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया। तो सही उत्तर जो होगा इसका होगा यहाँ पर 8 सही उत्तर है। करंट का एक क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा चलाए गए एस्पिरेंट जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत 8 जिले यहाँ पर यूपी में रखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही प्रश्न सही हैं, दोनों ही जो है हमारे कथन वो यहाँ पर सही हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर इसका सी। इसको लेकर काफ़ी बच्चों में यहाँ कन्फ्यूजन था कि संयुक्त बैठक जो है किस लिए होती है, तो यहाँ पर ये इसका जो उत्तर है वो सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो बात करते हैं आम जो चुनाव है और मतदान करना यहाँ पर मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो यह कानूनी अधिकारों में आता है, यह कानूनी अधिकारों में आता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कोविड-19 की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रयास किया था। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा इसका यहाँ पर IIT बॉम्बे, बी यहाँ पर सही उत्तर है IIT बॉम्बे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने दर्शना साल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर उसका वेब मिलर ने इन समाचार पत्रों को यहाँ पर छापा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधित्व रहे होता है, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने के पात्र होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मंत्रिपरिषद की, तो सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रतिनिधित्व तय होता है। तो यहाँ पर जो पहला है वो गलत है, दूसरा यहाँ पर सही है। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सदस्य ही संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसका जो है डी उत्तर यहाँ पर सही होगा, ए गलत है और आर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 27 और 28 जुलाई 2021 को यहाँ पर एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा यहाँ पर की थी। सही उत्तर इसका जो होगा वो होगा यहाँ पर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। करंट का क्वेश्चन था, काफ़ी जो है यहाँ पर ये काफ़ी बच्चों का यहाँ पर गलत हुआ है, तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर ये करंट पूछा गया था। तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास,
सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं को सिद्धांतः मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था यहाँ पर अगस्त्य काप्टे ने। अगस्त्य काप्टे ने जो है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं को यहाँ पर मूलतः प्रतिपादित किया था। तो जो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश बजट में 2020 और 21 में शामिल की गई थी? तो बात करते हैं हम यहाँ पर, जो सही उत्तर है वो होगा यहाँ पर ए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? यानी लौंग किसको रिप्रेजेंट यहाँ पर करती है? तो वो करती है यहाँ पर फूलकली को। सही उत्तर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो यहाँ पर जो उत्पादक देश नहीं है वो है यहाँ पर लातविया। लातविया यहाँ पर ये इसका सही उत्तर होगा। काफ़ी उटपटांग क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं कि उनको कोई भी सोल्व यहाँ पर ना कर पाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो जो यहाँ पर ब्लड में जो ग्लूकोज होती है उसको हम mg/hg में यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम यहाँ पर होता है वो नाइट्रेट की यहाँ पर उपस्थिति के कारण होता है जल में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के जो सूचकांक है उसके आंकड़े निम्नलिखित में से संस्थान या कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं? तो सही उत्तर जो होगा उसका वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है। सही उत्तर उसका यहाँ पर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, बार्टुल्जियम है। तो बार्टुल्जियम जो है वो यहाँ पर, तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर भोज्य पदार्थों में होने वाला विषैलापन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट दिखाई देता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे हिसाब से जो इसका सही उत्तर होगा 18 का वो होगा यहाँ पर बी, भोज्य पदार्थों में होने वाला विषैलापन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर बनाई गई? तो यहाँ पर यह बनाई गई थी शाहजहाँपुर में। सही उत्तर उसका यहाँ पर होगा बी, यहाँ पर शाहजहाँपुर में होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका लाइकेन। लाइकेन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो एक साइड दिया है यहाँ पर प्लेस दिया गया और दूसरी ओर यहाँ पर ट्राइब दिए गए हैं। तो सही उत्तर जो होगा उसका होगा बोर्निया। बोर्निया यहाँ पर सही उत्तर है, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसकी कमी से जो होने वाला जो रोग है वो है चाइलोसिस। चाइलोसिस इसकी कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 16 सितंबर में। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। तो रिपीटेड क्वेश्चन किसी के भी यहाँ पर गलत नहीं होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम में क्लियर होना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि मिकांक जो नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो मिकांक का जो उद्भव है वो तिब्बत के पठार से होता है और इसका जो डेल्टा है वो दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है। तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर सी। एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये भी सही है। और राज्य के जो यहाँ पर DPSP हैं वो भी आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। यहाँ पर ये सही सम्मिलित नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सही है। काफ़ी डाउटफुल यहाँ पर भी ये क्वेश्चन होने वाला है। आपातकालीन शक्तियों का जो निर्धारण है वो जर्मनी में किसी और नाम से है, वहाँ पर ये नाम नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है। तो जो इसकी अवधारणा उत्पन्न हुई थी वो हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। सही उत्तर यहाँ पर होगा इसका बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडेक्स जो इंडिया का इंडेक्स है उसमें 2020 और 21 में जो प्रथम 5 राज्य थे उसमें वो 5 राज्य नहीं है। तो सिर्फ सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा यहाँ पर गुजरात। गुजरात यहाँ पर सही उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का क्या अर्थ है? जो शून्यकाल का जो अर्थ है वो है यहाँ पर प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का काल। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर डी, प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का काल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार जो योजना है उसमें जो मापदंड रखे गए हैं वो इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो जो सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा ये डी।
भारत के किसी भी राज्य के नागरिक के लिए यह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और हम बात करते हैं जो मानव की जो क्रियाएं हैं वो वातावरण प्रभावित होता है। तो यहाँ पर ए गलत है और आर सही है। सही उत्तर यहाँ पर होगा डी। ए गलत है और आर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो भगत सिंह जी ने यह जो नौजवान सभा है या 1926 में गठित की थी, तो इसके यहाँ पर ये तो नहीं होंगे। इसके बाद अब बात करते हैं अंबिका चक्रवर्ती जी के बारे में। तो सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा डी यहाँ पर, अंबिका चक्रवर्ती जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो वो सही उत्तर है यहाँ पर मद्रास में। मद्रास में सबसे पहले यहाँ पर प्रथम नगर निगम को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो जो सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है वो है विटामिन ए। विटामिन ए संतरा यहाँ से नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है सांबर। तो यहाँ पर यह भी काफ़ी जो है यहाँ पर डाउटफुल ये क्वेश्चन होने वाला है। इसमें काफ़ी तू मैं होने वाली है इस क्वेश्चन पे भी। तो मेरे हिसाब से तो सही उत्तर यहाँ पर जो होगा वो होगा बी, सांबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो जो इसका जो सही उत्तर है वो होगा यहाँ पर सी, आर्टिकल 267 यहाँ पर सही उत्तर है सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो जो सही सम्मिलित यहाँ पर जो नहीं है, एक साइड दिया गया है यहाँ पर जो लोकल विंड्स हैं और दूसरी तरफ जो है प्लेस दिए गए हैं। तो सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वो होगा डी, शामल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रम के अनुसार पर यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर इसका ए, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। इसका सही जो क्रम है वो ये है, ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार कीजिए। तो इस विधेयक का जो उद्देश्य है वो 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हज़ार जनसंख्या तक कम करना है। और वर्तमान में जो राज्य में जो प्रजनन दर है वो 2.7% यहाँ पर है। तो सही उत्तर जो होगा वो उसका यहाँ पर होगा सी। दोनों ही यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजिस्कोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो ये संबंधित हैं चेक गणराज्य से। सही उत्तर यहाँ पर होगा इसका ए, चेक गणराज्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में जो स्थल स्थित नहीं है वो है यहाँ पर डी, सूरीमर मानस झील। डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेट जीरो के लक्ष्य के संदर्भ में जो यहाँ पर सही उत्तर है यहाँ पर वो होगा इसका यहाँ पर बी सही उत्तर है। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण और अवशोषण से होगी। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो तीनों ही जो रोग यहाँ पर है, चाहे वो डेंगू है, फाइलेरिया है और मलेरिया है, ये मच्छर से ही यहाँ पर जो है वाहित होते हैं। निद्रा रोग यहाँ पर नहीं होता है, ये जो है कवक से यहाँ पर होता है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो यहाँ पर जो शामिल नहीं थे वो थे एम के अंसारी। सही उत्तर यहाँ पर होगा यहाँ पर डी, एम के अंसारी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीनों की तुलना में सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों को यहाँ पर प्रभावित करता है? तो सही उत्तर है इसका यहाँ पर लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो। सही उत्तर है यहाँ पर सी सही उत्तर है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम थी? तो ये था यहाँ पर टीबी दिवस की थीम थी, 2021 में जो बनाया गया था उसकी थीम ये थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं और इनमें से एक कथन या दूसरे का कारण यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी डाउटफुल यहाँ पर होने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बी, ए और आर दोनों ही सही हैं और ए जो है सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसको हम डाउटफुल में यहाँ पर रखेंगे। देखते हैं आयोग इसका क्या आंसर देता है। अगर आपको कुछ और यहाँ पर लगता है इसका आंसर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में शब्द नहीं है वो है यहाँ पर संघीय।
यहाँ पर संप्रभुता भी है, लोकतंत्र भी है और पंथनिरपेक्ष भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर डी, संघीय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए, उनके कालानुक्रम के अनुसार पर यहाँ पर उनको व्यवस्थित करना है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी, सही उत्तर है बी, यहाँ पर सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो वो स्थित है यहाँ पर जापान में, जापान में ये स्थित है यहाँ पर। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यहाँ पर जो पुस्तक जो प्रकाशित की गई थी वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह पुस्तक जो है प्रकाशित की गई थी 1901 में 1901 में यह पुस्तक जो है प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सोकात्रा द्वीप, अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, सोकात्रा द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है और इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक जो है विरासत स्थल के रूप में यहाँ पर नामित किया था। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा इसका यहाँ पर बी, सही उत्तर बी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था डी, नोएडा में, नोएडा में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस एक देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान किस शहर में स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है कानपुर में, सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो यहाँ पर युग्म दिए गए हैं और संबंधित जो अनुच्छेद हैं, तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, यहाँ पर आर्टिकल 43A में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का परिवर्तित सूचकांक यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है। इसमें जो है कितनी कंपनियाँ यहाँ पर सम्मिलित हैं? यहाँ पर बात करते हैं इनकी कंपनियों के बारे में, तो यहाँ पर 30 कंपनियाँ यहाँ पर स्थित हैं। अगर हम देखते हैं प्रश्न कहाँ गया हमारा वो, यहाँ पर कुल मिला के 30 कंपनियाँ यहाँ पर स्थित हैं। ये रहा 56वां क्वेश्चन है। यहाँ पर 30 कंपनियाँ यहाँ पर जो हैं सूचीबद्ध की गई हैं, सही उत्तर बी है, 30 कंपनियाँ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम में यह जो है G7 का समिट हुआ था, सही है। बात करते हैं ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील को यहाँ पर जो है आमंत्रित नहीं किया गया था अतिथि के तौर पर। यहाँ पर जो आमंत्रित किए गए थे वो इंडिया को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। तो सही उत्तर जो होगा उसको यहाँ पर होगा ए, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, GST जो नियम है के कार्यान्वयन के संदर्भ में आवश्यक प्रावधान कहाँ पर किया गया है? तो जो सही उत्तर है वो होगा यहाँ पर 101वां संविधान। काफ़ी रिपीट क्वेश्चन था, यह पिछली बार भी गलत नहीं होना चाहिए था। ए सही उत्तर है इसका यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है? तो जो मुख्य अवयव जो LPG का वह है यहाँ पर ब्यूटेन। अगर हम बात करते हैं मीथेन के बारे में, तो यहाँ पर यह प्राकृतिक गैस यानी जो गोबर गैस होती है उसका एक मुख्य अवयव है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर इसका सेकंड स्टेज में जो है नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था आई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, टापा कपड़ा किस से बनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर मोरेशी, बी सही उत्तर है मोरेशी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो किया जाता है उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर बजरंग पुनिया ने जो जीता था यहाँ पर वो कांस्य मेडल जीता था, यहाँ पर ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सबसे यहाँ पर सही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो ऑस्कर यहाँ पर मिला था नोमाडलैंड को, उसके निर्देशक कौन थे? तो उसके निर्देशक थे यहाँ पर सोलोई झोवा, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो है यहाँ पर चिल्का झील, बी सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं, फेफड़ों में गैसीय विनियमन का जो स्थल है वो है यहाँ पर एल्वियोई, डी सही उत्तर है यहाँ पर इसका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य में स्थित है यहाँ पर राजस्थान में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, तो वो स्थित है यहाँ पर गुजरात स्टेट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो शून्य आवेश जो होता है वो यहाँ पर न्यूट्रॉनों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, तीर्थकर दिए गए हैं यहाँ पर जैन धर्म के और दूसरी तरफ दिया गया निर्वाण स्थल। तो सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वो होगा बी, वासु पूज्य समेत शिखर पर यहाँ पर नहीं हुए थे।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित जो है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो वो यहाँ पर की जाती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर। सही उत्तर यहाँ पर होगा इसका ए। नाइट्रोजन का आवश्यक अवयव नहीं है तो वो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर सही उत्तर है डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इंडोनेशिया के द्वीपों का जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो सही क्रम है वो है यहाँ पर सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक, बी सही उत्तर है। यहाँ पर बात करते हैं कौन सा जो है पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो क्रुक, यहाँ पर क्रुक कांच है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो यहाँ पर कौन सी क्रिया के द्वारा उसमें पानी निकलता है? तो यहाँ पर जो क्रिया होती है वो होती है ऑस्मोसिस की प्रक्रिया, यहाँ पर होती है परासरण की क्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं सुगम्य भारत अभियान, तो ये चलाया गया था दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, ये सही उत्तर है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आगे भी किसी परीक्षा में यहाँ पर मिल सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फ्लाई ऐश का जो संबंधित है वो संबंधित है यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र से। सही उत्तर यहाँ पर होगा इसका सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला यहाँ पर की स्थापना की थी? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर उसका लाहौर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया गया है, अगर हम यहाँ पर थोड़ा ट्रिक लगाते हैं तो तेलंगाना यहाँ पर सबसे लास्ट में बना था, इतना हमें याद है, और उससे पहले यहाँ पर बना था झारखंड। तो हम देखते हैं कि 2 सबसे लास्ट में होगा और 3 उससे सबसे पहले होगा। तो इस आधार पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बी। तो काफ़ी इजीली हमने यहाँ पर अगर एक को हम देखते हैं तो उसके द्वारा हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं अपने ए और सी को। तो अभी यह आसान हो जाता है इसको सोल्व करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज प्रोटोकॉल का शुभारंभ जो कब किया गया था? 2020 में। तो ये किया गया था यहाँ पर नवंबर 2020 में किया गया था। और जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे छोटा जो राज्य जो जिला है वो है यहाँ पर हापुड़, डी सही उत्तर है इसका ए है और इसका यहाँ पर डी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, वायुमंडल में प्रसार जो प्रकाश है उसके प्रसार का क्या कारण है? तो उसका जो कारण है वो है यहाँ पर धूलकण, बी सही उत्तर है। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चंस वो ये है कि काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो काला सागर के तट पर स्थित नहीं है वो है यहाँ पर सी या ए सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियोधर्मिता के बारे में। तो ये पहला जो हमारे पास ये सही है। रेडियोधर्मिता जो है वो नाभिकीय गुण से जो रखता है अपने पास, और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम का जो इसका किया गया था तो ये नाभिकीय संलयन पर बनाया गया था। तो यहाँ पर ये जो गलत हो जाएगा, ए सही है। तो यहाँ पर ए सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो राज्य है वो है यहाँ पर यूपी में स्थित है, डी सही उत्तर है इसका। 21 वर्ष से घटाकर मतदान की जो रखी गई थी वो 18 रखी गई थी, वो अमेंडमेंट था यहाँ पर 61 अमेंडमेंट। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये गलत होना नहीं चाहिए था, सी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, उनकी लोकेशन दी गई। सही उत्तर जो होगा उसका यहाँ पर वो होगा यहाँ पर सी, जो यहाँ पर सही नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है, तो वो है यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं किंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आयोग की सिफारिश पर यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो सरकारी आयोग यहाँ पर डी सही है, सरकारी आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जो सही उत्तर है यहाँ पर इसका वो है बी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर जो है बायोस्फीयर दिए गए हैं और दूसरी लोकेशन दी गई है। तो अगर हम बात करते हैं सिमलीपाल यहाँ पर उड़ीसा में है, एक आचार है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नंदा देवी, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पर इसको देखते ही हम यहाँ पर समझ गए हैं, तो यहाँ पर बी सही है। काफ़ी आसान था ये भी, अगर हम 1 या 2 को यहाँ पर पकड़ लेते हैं कहाँ पर है तो से सोल्व हो सकता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर हिंदू प्रपात और स्वर्ण रेखा यहाँ पर ये सम्मिलित नहीं है, यह दिया गया है तो ये सम्मिलित है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर इसका डी, बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो वो स्थित है यहाँ पर रेटिनॉल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर कुछ योजनाएं दी गई हैं, उनका जो प्रारंभ वर्ष दिया गया है। तो मोदी जी ने यहाँ पर इस बार काफ़ी चिल्ला के आत्मनिर्भर की बात की है। तो पीएम मोदी जी ने बात की है आत्मनिर्भर की। तो अगर हम इसको यहाँ पर पकड़ते हैं तो
2021 में इसको यहाँ पर रखते हैं। तो बी का यहाँ पर 1 है, तो बी का 1 यहाँ पर है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सही उत्तर एकदम हमने यहाँ पर पकड़ लिया है, सी सही उत्तर है। अगर थोड़ा बहुत अवेयर भी रहते हैं तो आत्मनिर्भर की बात प्रधानमंत्री जी ने चीख चीख किस बार कहा था। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण कहाँ पर किया गया, किसने किया था? तो ये किया था क्रिश्चियन बर्नगार्ड ने साउथ अफ्रीका में। तो सही उत्तर इसका जो है वो है सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर ये कालानुक्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। सही उत्तर जो होगा उसका यहाँ पर ए होगा, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से श्रम संबंधी अधिनियमों को मंजूरी प्रदान करने की जो संहिता है वो यहाँ पर किस किस को दी गई है? तो सही उत्तर जो होगा हमारा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पीसी होटा समिति कब यहाँ पर जो है नियुक्त की गई थी? 2004 में यहाँ पर नियुक्त की गई थी। सही उत्तर जो है इसका वो है बी 2004। बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ये तो सबका सही होना चाहिए, यहाँ पर ये किसी का भी यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए, सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? तो बात करते हैं इसके विषय के बारे में, तो वो है रिमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। कोविड-19 के बाद किस तरह यूथ को यहाँ पर स्किल प्रोवाइड करना है, तो उससे संबंधित था। इसका जो यहाँ पर सही उत्तर है वो यहाँ पर सी है, दोनों यहाँ पर सही हैं। स्पर्शता जातिभेद के विरुद्ध यहाँ पर सत्याग्रह था, महात्मा गांधी जी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पर शासक दिए गए हैं, दूसरी ओर यहाँ पर राज्य दिया गया है, तो जो सही उत्तर है वो होगा यहाँ पर इसका राणा चुंडा मारवाड़, यह सही सम्मिलित नहीं है। बात करते हैं मुद्रास्फीति की टोकरियों के बारे में, तो यह संबंधित होती है थोक मूल्य सूचकांक से, ये सही उत्तर है यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सही उत्तर है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कटलास एक्सेस 2021 यहाँ पर अभ्यास भारतीय सेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो यहाँ पर जो जहाज लेने वाला भाग था वो था INS तलवार, यहाँ पर जो उसका सी सही उत्तर है INS तलवार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एक तरफ यहाँ पर खनिज अन्वेषण दिया गया, दूसरी ओर यहाँ पर इसका जो है हेडक्वार्टर दिए गए हैं, तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी 4321, यहाँ पर 4321 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा जा सकता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है जो इसका वो है सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, संघीय बजट 2021 और 22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम पर नए कर प्रस्तावित किए थे। यहाँ यह कर किन उत्पादों पर लगाया गया है? तो उनकी संख्या यहाँ पर कितनी है? तो 29 उत्पादों पर यहाँ पर लगाया गया है, सही उत्तर जो उसका होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो जो ग्रामीण समुदाय का जो तत्व नहीं है वो है यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता। यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो होना चाहिए यहाँ पर बी। देखते हैं यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग है वो यहाँ पर क्या इसकी आंसर देता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में, तो यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है वो है पेट्रोलियम, सही उत्तर है इसका। फवादुल फवाद जो है शेख निजामुद्दीन की बातचीत का वर्णन है वो किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा, सॉरी यहाँ पर ये सही नहीं है, वो किया गया था अमर हसीन जीजी के द्वारा, यहाँ पर ए सही उत्तर है इसका। यहाँ पर जो इसका जो सही उत्तर है वो है अमीर हसन जीजी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष थे? तो वो थे यहाँ पर केसी नियोगी, बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास विद्युत विभव, यहाँ पर जो है वो एक अदिश राशि है, बी ए सही है, यहाँ पर ए सही है, केवल एक यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो जो उसका जो नाम है यहाँ पर वो है होम इन द वर्ल्ड, बी सही उत्तर है, यहाँ पर बी होम इन द वर्ल्ड सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी या बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो सही उत्तर जो होगा इसका यहाँ पर वो होगा डी जोंग नदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो रिगलन मैन स्केल का जो प्रयोग किया गया था वो किस लिए किया था है? तो वहाँ पर जो किया था स्मोक को यहाँ पर मापने के लिए किया था है, सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए स्मोक को मापने के लिए किया था है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री की जो वाणी योजना है वो किससे संबंधित है? तो वो जो पब्लिक प्लेस पर यहाँ पर वाईफाई की जो सुविधा है वो मुहैया कराने के लिए चलाई गई है प्रधानमंत्री वाणी योजना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम महिला जो ट्रेजरी बनाई गई हैं, सेक्रेटरी बनाई गई हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसका जो सही उत्तर है वह है यहाँ पर जेनेट येलेन, बी सही उत्तर है जेनेट येलेन।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दूध का खट्टा होना, तो वो नाइट्रिक अम्ल के वजह से नहीं होता है, यहाँ पर सी यहाँ पर सही उत्तर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की थी वो की थी सर विलियम जोन्स ने, बी सही उत्तर है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, वित्तीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, और अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर ए यहाँ पर सही है, ए और दोनों सही है, और उसकी जो सही व्याख्या करता है, ए सही उत्तर है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद की जो योजना थी वो पर्यटन यात्रा योजना 2021 के लिए किन व्यक्तियों के लिए यह चलाई गई थी। तो ये स्पेशली चलाई गई थी लेबर्स के लिए, मजदूरों के लिए चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो थे कुमार सेन, और प्रथम महिला जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वो थी रमा देवी। तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं, सी सही है यहाँ पर। बात करते हैं भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो 1986 में पारित किया गया था। काफ़ी रिपीट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए था, बी सही उत्तर है यहाँ पर इसका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक भाग में का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पर बात की गई स्थायी की, तो जो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी, भारती और मैत्री यहाँ पर सही उत्तर है, सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इकोमॉग प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो यह संबंधित है वो है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं है, तो वो है जनसंख्या में परिवर्तन, बी सही उत्तर है इसका, जनसंख्या में परिवर्तन। मेरे हिसाब से तो बी सही होना चाहिए। देखते हैं आयोग यहाँ पर किसको सही मानता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। तो जो सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वो होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा यहाँ पर किया गया था। सही उत्तर जो है वो है डी। बात करते हैं कौन सा जो है शांतिपूर्ण क्षेत्र है, वो है यूरोप। सही उत्तर जो है इसका वो होगा बी। बात करते हैं सातवाहन राज्यों के बारे में, तो यहाँ पर जो इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर बी सही उत्तर है। दोनों ही यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन का जो प्रदेश सदस्य होता है नोडल डिवीजन का, तो वो होता है प्रधानमंत्री, ये यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फरवरी 2021 में नाओजी इबोला को विश्व व्यापार गठन का यहाँ पर नियुक्त किया गया था, वो कहाँ की हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं तो वो नाइजीरिया की हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, यहाँ पर राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ हाईएस्ट पीक दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राजस्थान को, यहाँ पर अगर हम पकड़ लेते हैं तो वो है गुरु शिखर, और तमिलनाडु जो है वो टोडा बेटी चोटी है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी, 4321। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, मानव शरीर आपके लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर देता है। और दूसरा जो है हमारे पास वो ये है कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी, एक गलत है और आर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोविड-19 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट सीक्रेट प्रयास यहाँ पर किसके द्वारा किया गया था। तो वो किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ए यहाँ पर सही उत्तर है इसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है कि निम्नलिखित में से किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो वो यहाँ पर बी सही उत्तर है, बाल गंगाधर तिलक जी ने नहीं की थी। अगर आपको किसी प्रश्न में यहाँ पर डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं हमें, तो हम उस पर विचार करेंगे और उसका सही उत्तर यहाँ पर आपको देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया था, तो वो है यहाँ पर धन विधेयक, मनी बिल को यहाँ पर प्रस्तावित नहीं किया था, डी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो है यहाँ पर विवाद दिए गए हैं उनको यहाँ पर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो सही उत्तर जो होगा यहाँ पर उसका वो होगा यहाँ पर ए यहाँ पर सही उत्तर है इसका, ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 का पुरस्कार यहाँ पर किसको दिया गया है। नोबेल शांति का जो पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यहाँ पर दिया गया है। सही उत्तर जो होगा वो उसका यहाँ पर ए होगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्धिजीवी पुरस्कार 2021 यहाँ पर किसने जीता है। तो वो जीता है द न्यूयॉर्क टाइम ने। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, आप वहाँ से हमें जो करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है 2021 की, तो वहाँ पर हमने सभी जो अवार्ड्स हैं और बदले हुए नाम हैं इस तरह की यहाँ पर हमने बताई हुई है, तो आप वहाँ पर उसको चेकआउट कर सकते हैं। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी, न्यूयॉर्क टाइम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी है, जो आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है।
और नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं, तो ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं वित्त आयोग का जो प्राथमिक कर्तव्य है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको जो है सिफारिश करना है उसके वितरण के लिए, ए सही है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं विभाग और विभागीय पद्धति को वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके पदाधिकारियों को अधिक बल प्रदान यहाँ पर किया गया था। वो किया गया था 1961 का जो एक्ट था, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1961, यहाँ पर सही उत्तर है इसका ए। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फल भंडारण जो यहाँ पर शीत प्रकोष्ठ हैं वो यहाँ पर उसकी जो है रेट ऑफ रिप्लेसमेंट इन को डिक्रीज करता है, यानी शीतल को यहाँ पर इसको कम कर देता है, तो उनको जो है ख़राब होने में समय लगता है। तो यहाँ पर सी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का जो है सरकार द्वारा सामना करना पड़ता है और अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन और सक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो सही उत्तर जो होगा वो यहाँ पर होगा ए। मेरे हिसाब से यहाँ पर सही उत्तर जो है वो है ए। देखते हैं यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग है वो क्या देता है। अगर आपकी नज़र में कोई और यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो सही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक साइड दिए गए हैं, कुछ टेक्स्ट दिया गया है और दूसरी तरफ ऑथर को दिया गया है। तो जो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर इसका ए, 3 4 1 2 यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर देश को दिया गया है। अगर हम बात करते हैं एंटेना के बारे में तो यह इटली में है। तो बी का अगर हम 1 पकड़ते हैं तो हम यहाँ पर 2 ऑप्शन को यहाँ पर जो है हमारे उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी, 4 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास उत्तर प्रदेश के बजट 2021 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। तो वो घोषणा की गई है यहाँ पर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक तरफ स्टेट दिया गया है और दूसरी तरफ जो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है उसको दिया गया है। जो सही उत्तर जो होगा वह यहाँ पर होगा इसका ए, 1342 1342 यहाँ पर सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास जन्म दर के संदर्भ में। तो यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर ये सही है। नगरीकरण जन्म दर को जो है कम करने में सहायक है और ऊंची साक्षरता जो है वो निम्न दर से यहाँ पर सीधा संबंध रखती है। सी यहाँ पर सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं यहाँ पर। अगर आपके हिसाब से कोई और यहाँ पर जो है ऑप्शन सही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है। तो यह जो इसका जो सही उत्तर है वो है मदिरा। काफ़ी उटपटांग क्वेश्चन था ये, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डाले जाते हैं आयोग के द्वारा ताकि उनको कोई भी यहाँ पर सोल्व ना कर सके। सही उत्तर जो है यहाँ पर होगा उसका मदिरा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आपको कोई सी भी क्वेश्चन पे यहाँ पर डाउट है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में हम उसको यहाँ पर चेकआउट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।